67 बीपीएससी आने वाला है, उसका नोटिफिकेशन भी अब जल्दी आ जाएगा। अगस्त में ही आने वाला है, अगस्त मिड तक आ जाएगा नोटिफिकेशन। तो 67 बीपीएससी 2021 के लिए हम लोग बात करेंगे कि इसके लिए बेस्ट बुक कौन कौन सी है, कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग किसी भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमको उसका प्रीवियस ईयर देखना चाहिए। तो जैसे मैंने बीपीएससी का प्रीवियस ईयर केबीसी नैनो प्रकाशन की एक बुक आती है सामान्य अध्ययन, जिसमें 1992 से 2020 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर थे, इसमें इंक्लूडिंग 66 जो भी पेपर हुए हैं अभी दिसंबर 2020 में पेपर हुए थे, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। आप लोग चाहें तो घटना चक्र भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें घटना चक्र में 65 तक ही पेपर दिए हुए थे, इसलिए मैंने केबीसी नैनो को प्रीफर किया। ऐसे दोनों बुक बेस्ट है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। 67 के लिए इसमें हमारे अनुसार से सबसे पहले हमें गाइड बुक चाहिए। गाइड बुक के लिए सामान्य ज्ञान जो एक क्राउन पब्लिकेशन की आती है, ये बहुत अच्छी है। हालांकि लुसेंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन लुसेंट में ये है कि इसमें केवल फैक्ट दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं दिया हुआ है, वन लाइनर है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट लुसेंट यूज़ करते हैं, इवन यूपीएससी के स्टूडेंट भी लुसेंट पढ़ते हैं। लेकिन अभी जो है पुराने ट्रेंड की बुक थी, अभी न्यू ट्रेंड में क्राउन का जो सामान्य ज्ञान है, इसके राइटर है रितेश कुमार कुछ करके हैं। ये वाले बुक बहुत अच्छे हैं, इसमें अच्छे से व्याख्या किया गया है और हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाया गया है, जिसे याद करने में आसानी हो। दूसरा बुक पे आते हैं, जैसे बिहार के लिए। अब बिहार बीपीएससी है बिहार, तो उसके लिए हमको बिहार के बारे में सबसे पहले जानना पड़ेगा, काहे कि बिहार से भी 25 से 30 क्वेश्चन हर एक साल पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए मेरे अनुसार जो है बिहार एक परिचय का बुक सबको खरीदनी चाहिए, एक बेस्ट बुक है। इसके जो राइटर हैं इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार, एक ऑब्जेक्टिव बुक है। इसके सब्जेक्टिव भी आते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए आप कोई सा भी प्रीफर कर सकते हैं। जैसे इम्तियाज़ अली का भी एक आता है सब्जेक्टिव, वो ले सकते हैं, क्राउन का ले सकते हैं या केबीसी नैनो का ले सकते हैं। मेरे अनुसार क्राउन का बेस्ट है, वो सब्जेक्टिव ले ले। अब प्लस ऑब्जेक्टिव के लिए बिहार एक परिचय, इसको ए मस्ट है लगाना। दूसरी बुक आती है अब साइंस से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साइंस से भी लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। खासकर ज़्यादातर इसमें बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए यदि हम चाहें तो लुसेंट का जो साइंस का सेपरेट बुक अलग से आती है, वो पढ़ सकते हैं सब्जेक्टिव के तौर पे। और ऑब्जेक्टिव के लिए एक घटना चक्र पब्लिकेशन का जो पूर्वावलोकन आता है सामान्य विज्ञान का, ये ले सकते हैं। इसको लगाने के बाद लगभग 80 से 90% सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद घटना चक्र का ही आता है हिस्ट्री का पूर्वावलोकन। इसके लिए भी यदि हम सब्जेक्टिव की बुक बोले तो इसके लिए बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं, या स्पार्क पब्लिकेशन की जो आती है, या सबसे फेमस बुक जो है इसके लिए जो मेरे अनुसार वो स्पेक्ट्रम की बुक है, जो राजीव अहिरवार की बुक है, वो पढ़ सकते हैं। वो मेंस के लिए प्लस पीटी के लिए, दोनों के लिए सही है। यदि हम केवल इतना ही करते हैं प्लस क्राउन का बुक कर लेते हैं, क्राउन का गाइड बुक जो है हम पूरा कर लेते हैं, प्लस इसके सारे क्वेश्चन हम लगा देते हैं, तो हमारा लगभग 80 से 90% सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं लुसेंट पे। लुसेंट जो है सबसे अच्छी बुक है, इसमें भी सारे फैक्ट दिए रहते हैं, लेकिन वन लाइनर के फॉर्म में दिए रहते हैं, ठीक है। तो मेरे अनुसार लुसेंट और क्राउन पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान दोनों पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों से फिर कुछ छूटता नहीं है, फिर सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। और लुसेंट सब 1-2 बार पढ़ ही लिए होते हैं, तो ये लुसेंट जल्दी हो जाएंगे।
उसके बाद क्राउन पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान जरूर पढ़ें। अब बचता है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले यदि स्टार्टिंग करना चाहते हैं करेंट अफेयर्स पढ़ना, स्टार्टिंग के समय में सबसे पहले एसपीडी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें भी वन लाइनर के फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, प्लस टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन दिए रहते हैं, जो पीटी के लिए बहुत है। यदि कुछ और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं, और मेरे अनुसार परीक्षा मंथन पढ़ना ही पढ़ना चाहिए पीटी के लिए। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि पीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तैयारी, लेकिन मेंस यदि पीटी निकल भी गया, मेंस के लिए बहुत कम समय बचता है। तो मेरे अनुसार मेंस का भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि सारे टॉपिक सेम ही हैं, बस उसको थोड़े डिटेल में पढ़ना है। तो उसके लिए केबीसी नैनो का ही एक जनरल स्टडीज या समान अध्ययन भी बोल सकते हैं, इसकी बुक आती है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 एक कंबाइंड रहता है, इसमें दिया रहता है। तो इसको भी जैसे रोज़ 5 से 10 क्वेश्चन ज़रूर लिखें, इससे प्रैक्टिस भी बनी रहेगी, आपको डीप नॉलेज भी हो जाएगा, साथ में इसका भी तैयारी चलते रहेगा। और प्लस ऑप्शनल सबका अलग अलग रहता है, तो सब अपना अपना वो अलग पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं, अब जैसे प्रीवियस ईयर वो केबीसी नैनो प्रकाशन की आती है सामान्य अध्ययन, इसमें भी अच्छे से व्याख्या करके 1992 से 2020 तक, इवन इसमें जो है 67 के लिए बेस्ट बुक है, इसमें 66 का जो पेपर भी है वो दिया हुआ है, इसको कर सकते हैं। दूसरा बुक हो गया वहीं बिहार एक परिचय, इम्तियाज़ अहमद रजनीश कुमार का है। और सामान्य विज्ञान है वो 25 से 30 मार्क्स पूछे जाते हैं, तो इसके लिए ये घटनाचक्र का पुनरावलोकन मस्ट है। बिहार एक परिचय के लिए ये ऑब्जेक्टिव बुक, कम से कम ऑब्जेक्टिव बुक मस्ट है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्लस बिहार का करेंट अफेयर्स भी देखते रहें, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण जो आता है उसको भी पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद घटनाचक्र का हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री जो है बीपीएससी में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का रहता है, ये हमेशा 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको कवर करने के लिए वहीं स्पेक्ट्रम की बुक राजीव अहिरवार की मस्ट है, प्लस इसको पूरा से पूरा करें और इसका बार बार रिवीजन करें, जिससे इससे ही कवर हो जाएगा, 80 से 90% क्वेश्चन इससे ही बन जाएंगे। क्राउन पब्लिकेशन को इसके सामान्य ज्ञान को कम से कम 10 बार पढ़ना जरूरी है, काहे कि एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, कम से कम 10 बार पढ़ना ज़रूरी है, जिससे आपको सारे जो भी फैक्ट है इस बुक में दिए हुए हैं वो सारे याद हो जाए। बाकी लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ फैक्ट जो है इसमें भी कम दिए होंगे, इसमें भी कम दिए होंगे। यदि दोनों बुक को साथ में पढ़ते हैं, ये भी पढ़ लीजिए, ये भी पढ़ लीजिए, दोनों बुक को साथ में पढ़ने से पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, सारे टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएंगे। करेंट अफेयर्स के लिए एसपीडी भी पढ़ सकते हैं, प्लस प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं, लेकिन घटनाचक्र का वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा मंथन का जो भी करेंट अफेयर्स है वो मस्ट है, उसको बहुत पढ़ना जरूरी है। अब जैसे अब मेंस के लिए है, तो मेंस के लिए भी टाइम बहुत कम बचता है, तो इसको भी करते रहना ज़रूरी है। भले रोज़ एक ही क्वेश्चन क्यों ना लिखें, लेकिन रोज़ एक क्वेश्चन ज़रूर लिखना पड़ेगा, जिससे कि मेंस का भी थोड़ा बहुत तैयारी चलता रहे साथ में। ऑप्शनल पेपर अपने अनुसार डिसाइड कर लें और उसके लिए भी थोड़े बहुत पढ़ते रहें। अब जैसे अब ये बुक है, इसमें 66वीं बीपीएससी जो 27/12/2020 को हुआ था, ये पूरा जितने भी पेपर बीपीएससी ने कराए हैं अब तक सारे इसमें पेपर दिए हुए हैं बीपीएससी के। 66वीं है, 65वीं, 64वीं, 63वीं, 65वीं, इसमें सारे टॉपिक दिए हुए हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसे इतिहास से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं।
इसमें भूगोल से जो है 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पॉलिटी से 5 पूछे गए हैं, अर्थव्यवस्था से 5, ये 66वीं है। इसमें विज्ञान से 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन आते हैं, बिहार विशेष से 29 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें करेंट अफेयर्स इस बारी बहुत ज़्यादा आ गया था, टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे इसकी बढ़िया खासियत बात यही है कि इसमें सारे क्वेश्चन जो है यहीं पे दिखा दिया गया कि हाँ, इतिहास से 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं, भूगोल से मतलब कौन सा सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट को कितना पढ़ना ज़रूरी है, ये सारे फैक्ट यहाँ पे दिख गए। अब इसके अनुसार आप सोच सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब इसमें एक्सप्लेनेशन भी अच्छे ढंग से किया गया है और यहीं पे क्वेश्चन दिया गया है और उसके नीचे आंसर दिया गया। जैसे निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले, तो जैसे इसका आंसर है कालीबंगन, जो कालीबंगन है, ये राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित कालीबंगन नामक स्थान से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। इस पुरास्थल को 1953 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने इसकी खोज की थी। इस तरह मतलब पूरे अच्छे ढंग से पूरे डिटेल में इसमें दिया हुआ है। और इसकी खास बात यह है कि जैसे प्राचीन भारत के क्वेश्चन एक जगह दिए हुए, उसके बाद मध्यकालीन के एक जगह दिए होंगे, मॉडर्न के एक जगह दिए होंगे, साइंस के एक जगह दिए होंगे, तो इसे पढ़ने में ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इसके बाद आते हैं बिहार एक परिचय। ये बुक भी बहुत अच्छी है और इससे ही 70 से 80% सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। थोड़े बहुत करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे जो वहीं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो भी कुछ करेंट अफेयर्स से हो जाएं। इस बुक की एक खास बात यह है कि ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे अच्छी बुक यही है। इसके जो राइटर है इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार है। इसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं बिहार का इतिहास और संस्कृति के बारे में बताया गया। तो इसमें जो बताया गया है बिहार का जो एंशिएंट हिस्ट्री होगा उसको कवर किया गया है, प्लस मिडेवल को कवर किया गया है, प्लस मॉडर्न को कवर किया गया है, प्लस यहाँ का जो भी कल्चर है, संस्कृति है, उसको कवर किया गया है। उस पर जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष, ये 1857 का जो स्वतंत्र से लेकर जो भी आज़ादी तक जितने भी स्वतंत्रता संघर्ष चले हैं उसके सारे बारे में, उसके सब कुछ जितने भी चले हैं उसके बारे में सारा दिया हुआ है डिटेल में। उससे सारे क्वेश्चन जितने भी बन सकते थे वो सारे दिए हुए हैं। इसमें स्वतंत्रोत्तर बिहार के बारे में भी दिया गया, बौद्धिक संपदा, कला एवं संस्कृति, पर्यटन एवं खेल जगत, शिक्षा एवं साक्षरता, राज्य व्यवस्था, राज्य की कार्यपालिका, इन सब के बारे में दिया हुआ है। बिहार के भूगोल के बारे में भी इसमें दिया हुआ है। लगभग सारे फैक्ट इस बुक में मिल जाएंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार का अर्थव्यवस्था जो बिहार की बजट आई है 2021 से 22 उससे रिलेटेड न्यू अपडेट पे सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें सार्वजनिक वित्त व्यवस्था, बिहार के बजट, बैंकिंग संबंध क्षेत्र, बिहार की जितने भी योजनाएं हैं, गरीबी, निर्धनता, श्रम, रोजगार, प्रवास, उद्योग, ऊर्जा, संसाधन, परिवहन, रेलवे, सड़क, नगर, विमान, जल परिवहन, डाक एवं संचार। इसमें बिहार की विभूतियाँ, समय, वहीं बिहार का जो भी करेंट अफेयर्स होगा, बिहार का जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे सब कुछ दिए हुए हैं। अब इसमें आते हैं साइंस के सेक्शन में। साइंस भी जो है आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, 25 से 30 क्वेश्चन केवल साइंस से रहा है, जिसमें बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। इसको कवर करने के लिए पीटी के लिए, मेनली पीटी के लिए यदि लूसेंट का जो अलग से साइंस का बुक आता है उसको पढ़ लेते हैं, प्लस इस बुक को लगा लेते हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। इस बुक की खासियत यह है कि इसमें जितने भी स्टेट के अलग अलग जितने भी हैं
पीसीएस हैं, सबके क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। इवन यूपीएससी के भी इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जितने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी जॉब निकलती है उनके पेपर के सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। उत्तराखंड के दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड, इसमें सारे पीसीएस के लगभग क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें लगभग 220 जो पेपर होंगे, एग्ज़ाम हुए होंगे, उनके सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। और इसका एक खासियत एक और है कि इसमें पहले थ्योरेटिकल सारे चीज़ दिए रहते हैं और उन्हीं पे आधारित या जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उन पे आधारित थ्योरी पहले दी रही रहती है। उसको पढ़ने के बाद लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें भी सबसे पहले क्वेश्चन दिया रहता है, उसके बाद आंसर दिया रहता है, जो कि जल्दी जल्दी रिवीजन करने के लिए और सारे टॉपिक कंप्लीट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। घटना चक्र की एक और बुक आती है, भारतीय इतिहास। घटना चक्र के पुनर्वलोकन भी बहुत अच्छी बुक है। अब इतिहास भी जो है 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में। अब इसको कवर करने के लिए एक रेफरेंस बुक कम से कम पढ़ना पड़ेगा। ग्राउंड सामान्य ज्ञान से भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मॉडर्न, कम से कम मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है राजीव अहिरवार की, वो बुक करना पड़ेगा। और इसके बाद पूरा इस बुक को लगाना पड़ेगा। ये बुक लगभग 300 रुपये की आती है। ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बिना मतलब मुश्किल होगा, कठिन होगा, हो तो जाएगा लेकिन कठिन होगा। इसमें भी प्राचीन भारत का इतिहास पे जितने भी टॉपिक बनते हैं, जितने क्वेश्चन बनते हैं और जिन पीसीएस में अलग अलग पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास पे सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री पे सारे क्वेश्चन जितने भी बनते हैं या जितने भी बने हैं उस पर दिए हुए हैं। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पीटी में नहीं पूछे जाते हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं। इसमें भी वैसे ही सबसे पहले जैसे कि टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास, तो इसमें जैसे हमको पाषाण काल से स्टार्ट हो रहा है, तो पाषाण काल के बारे में पूरे जितने भी थ्योरेटिकल फैक्ट्स हैं उसको सबसे पहले इसमें लिखे गए हैं। उसके बाद जितने भी पीसीएस में क्वेश्चन आए हैं उसको दिए गए हैं। इसका सबसे अच्छी बात ये रहता है कि सबसे पहले क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसके बाद उसके ही नीचे आंसर दिए रहते हैं। जैसे यूपी लोअर सब डिवीज़न का इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन दिया हुआ है, यूपी पीसीएस, ऐसे मतलब सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। और इस बुक को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं क्राउन के सामान्य ज्ञान पे। क्राउन का सामान्य ज्ञान है, ये लूसेंट से अच्छी है। लूसेंट में भी सारे चीज़ें दिए हुए हैं, लेकिन लूसेंट से ये ज़्यादा अच्छी है। इसके राइटर जो है रितेश कुमार है और एक क्राउन पब्लिकेशन की आती है। ये जो है इसमें भी एनसीईआरटी के जितने भी नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित जो भी क्वेश्चन या टॉपिक होते हैं वो सारे इसमें दिए हुए हैं। और लूसेंट से थोड़े बहुत ज़्यादा ही इसमें टॉपिक दिए हुए हैं। लूसेंट भी अच्छी है, लेकिन लूसेंट में वन लाइनर के फॉर्म में दिए रहते हैं और इसमें उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके ज़्यादा बताएगा, जिससे समझने में ज़्यादा आसानी होगी। क्राउन सामान्य ज्ञान में भी सबसे पहले भारतीय इतिहास, अब इसमें भी आ जाएंगे एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न, ये तीनों दिए हुए हैं। प्लस इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी दिए हैं। उसके बाद इसमें वर्ल्ड का जो भी ज्योग्राफी होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी दिया हुआ है, इंडियन ज्योग्राफी दिया हुआ है, जो भी इंडिया के सेंसस 2011 के अनुसार होगा वो दिया हुआ है। प्लस इंडियन पॉलिटी दिया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स, उसके बाद भौतिकी दिया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे से दिया हुआ है, लूसेंट से ज़्यादा बेटर ढंग से इसमें दिया हुआ है। बायोलॉजी भी अच्छे ढंग से दिया हुआ है। इसमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी ये दिया हुआ है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी दिया हुआ है, कंप्यूटर दिया हुआ है, प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं,
खेलकूद, भारत से संबंधित प्रमुख तथ्य, विश्व संबंधित प्रमुख तथ्य, विभिन्न देशों के ध्वज सारे दिए हुए हैं। मतलब जितने फैक्ट बीपीएससी प्री के लिए ज़रूरत है वो लगभग सारे फैक्ट इसमें मिल जाएंगे। और इस बुक की एक खासियत और है, इसमें अच्छे ढंग से कलरफुल ढंग से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, इम्पोर्टेंट शब्द होते हैं, उसको कलरफुल में किया गया। और इसमें डायग्राम या डायग्रामेटिक वे से अच्छे से इसमें बताया गया। और इसमें जैसे ये चीज़ें कलहन की राज तरंगी, तो कलहन की राज तरंगी जो इम्पोर्टेंट शब्द है अब इसको कलरफुल दे दिया गया जिसे ये डायरेक्ट दिखता है। और इसमें अच्छे से जैसे इसके स्रोत क्या क्या है, जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या है, तो साहित्यिक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है। अब साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांट के यहीं पे दिखाया गया पहले डायग्राम में, जैसे वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अन्य साहित्य, और विदेशियों द्वारा विवरण, ये हो गया साहित्यिक स्रोत में। पुरातात्विक स्रोत में पुरालेख, सिक्के, स्थापत्य, अवशेष, उत्खनन आदि। तो इसमें थोड़े बेटर ढंग से दिया हुआ है लुसेंट कंपैरिजन। लुसेंट भी अच्छी बुक है, ये भी बुक पढ़ना चाहिए। और जैसे सब एक दो बार पढ़ लिए होते हैं पहले से, तो इसको भी पढ़ना चाहिए। लेकिन इसमें जैसे बहुत सारे फैक्ट जो है एक ही जगह दे दिए गए, दिया लगभग सब है, लेकिन इसमें अच्छे से टॉपिक वाइज अलग अलग समझाया नहीं गया है। इसको भी पढ़ना चाहिए, यदि टाइम हो तो क्राउन प्लस लुसेंट दोनों पढ़ सकते हैं। अब करेंट अफेयर्स, इस बारी करेंट अफेयर्स 37 मार्क्स के पूछे गए थे। 37 मार्क्स 150 में से बहुत होते हैं, लगभग 20+% केवल करेंट अफेयर्स थे। तो करेंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यदि स्टार्टअप के लिए, करेंट अफेयर्स के स्टार्टअप के लिए सबसे अच्छी बुक है एसपीटी स्टार्टअप के लिए। इसके बाद यदि ये पढ़ लेते हैं, ये पूरी 1 साल की आती है, जैसे अगस्त 2020 से 1 जुलाई 2021 तक, तो पूरी 1 साल की आती है। पुरानी हो गई, अब इसका नया वर्जन आप लोग ले सकते हैं। इसमें भी पूरे कंटेक्ट भर के रखे हैं, जैसे कौन क्या है, कहाँ है, भारत विश्व में प्रथम क्या है, भारत के उच्च न्यायालय, सारे उच्च न्यायालय को डिटेल में पूरे दिए हुए हैं, राज्यों की राजधानी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, नवीनतम केंद्रीय मंत्री, विश्व के देश, कौन क्या कहाँ है, कोविड-19 दिए हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त सैन्य अभ्यास, ब्रांड एम्बेसडर, प्रमुख मोबाइल ऐप, केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, विभिन्न सूचकांक रिपोर्ट, आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, महत्वपूर्ण जितने भी दिवस होते हैं सारे दिए हुए हैं। इसका एक खासियत ये है कि इसमें वन लाइनर पूरे दिए हुए रहते हैं करेंट अफेयर्स, प्लस टॉपिक वाइज भी दिए रहते हैं, प्लस इसमें ऑब्जेक्टिव भी दिए हुए रहते हैं। तो मेरे हिसाब से स्टार्टअप के लिए ये अच्छी बुक है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा अलग से आप प्रतियोगिता दर्पण और प्लस परीक्षा मंथन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा मंथन पढ़ते ही रहना चाहिए करेंट अफेयर्स के लिए। इसके बाद करेंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। उसके बाद आता है जैसे मेंस के लिए। अभी जैसे पीटी के लिए यदि बहुत सारे लोगों की तैयारी हो गई होगी, बहुत सारे लोगों की तैयारी नहीं होगी, तो जिनकी तैयारी हो गई है मेरे अनुसार उनको थोड़ी बहुत मेंस के लिए भी पढ़ते रहना चाहिए। जैसे मेंस के लिए ये बुक आती है KBC 9 की, इसमें ये मेंस का प्रीवियस ईयर है, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दिया है। इसमें 1993 से 2020 तक जितने भी पेपर हुए हैं सारे इसमें दिया हुआ है। इसमें जैसे 65 BPSC का पेपर भी दिया हुआ है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दिया हुआ है। पेपर 1 में जो है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर एक टॉपिक हो गया। तो इसमें जैसे आर्ट एंड कल्चर, ट्राइबल रिवॉल्ट्स ऑफ 1857, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, एजुकेशन एंड अदर पॉइंट, ये सबसे सारे क्वेश्चन पूछते हैं। करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब करेंट अफेयर्स को सब्जेक्टिव में टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चन उससे बनेंगे तो उसको सब्जेक्टिव में लिखना रहता है। इसमें स्टेटिकल एनालिसिस,
ग्राफ्स, डायग्राम, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाले थोड़े बहुत आसान होते हैं, जिनके मैथ स्ट्रॉन्ग है वो 2 क्वेश्चन बनाने होते हैं, 36 नंबर 72 नंबर कर ले जाते हैं। दूसरा जो पेपर है इसमें इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, द रोल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इससे क्वेश्चन बनते हैं सेकेंड पेपर। थर्ड पेपर जो होता है वो होता है ऑप्शनल। इसमें एक ऑप्शनल पेपर होते हैं 300 मार्क में। तो इसमें अपने अनुसार स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अलग अलग अपने हिसाब से ले सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट हो वही सब्जेक्ट लें, क्योंकि इसमें पढ़ना पड़ेगा, और जिसमें इंटरेस्ट होता है वो चीज़ें थोड़ी बहुत आसान लगती हैं। हिंदी कंपलसरी है, ये 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं, लेकिन इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। इंटरव्यू जो है ये 120 मार्क्स का होता है। अब जैसे 65 बीपीएससी का ये मेंस का जो पेपर 1 है, इसमें पूछा गया व्हाट वेयर द कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, व्हाट इफेक्ट डिड इट हैव ऑन बिहार। तो इसके जो भी आंसर है इसमें कैसे लिखा गया है, कितने कंटेंट लिखने हैं, और ये सब चीज़ें जो है प्रैक्टिस से आएगी। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा और वो चीज़ें आसान होगी, जो मेंस में भी काम आएंगे। और ये चीज़ें जो है प्री में भी, ये सारे टॉपिक प्री में भी, तो ये प्री में भी आएंगे। तो बीपीएससी 67 के लिए, जो भी पीटी के लिए, इतने बुक सफिशिएंट हैं। आप चाहे तो इससे अलग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना पढ़ते हैं तो बहुत है, इससे भी काम हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर की बुक, उसके बाद बिहार जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, 25 से 30 नंबर का पूछता है। साइंस, बिहार जो है 25 से 30 मार्क्स का पूछता है। साइंस भी लगभग 30 मार्क्स का पूछता है। हिस्ट्री जो है 30 से 35 मार्क्स का पूछता है। उसके बाद करेंट अफेयर्स, ये भी 35, या ऐसे बोल सकते हैं एवरेज में 30+ पूछता है। इतने बुक सफिशिएंट है, इतना पढ़ते हैं तो पक्का रिजल्ट होगा। ऑल द बेस्ट।